नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 44वां सर्ग, यानी कि अरण्य कांड से 40वां सर्ग। और आज के सर्ग में है रावण का मारीच को फटकारना। अब तक मारीच ने खूब कोशिश की कि रावण की उस सीताहरण की योजना को नष्ट कर सके, उसे समझा सके, राम के गुण बताए, अपने अनुभव बताए, लेकिन रावण के आगे मारीच की एक नहीं चली और अंत में उसे सीताहरण के कार्य में सहायता करने की रावण की उस आज्ञा को मानना ही पड़ा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। मारीचस्य तु तद्वाक्यं क्षमं युक्तं च रावणः उक्तो न प्रतिजग्राह मर्तुकाम इवौषधम् तं पथ्यहिता वक्तारं मारीचं राक्षसाधिपः अब्रवीत् परुषं वाक्यं युक्तं कालचोदितः दुष्कुलै तद्युक्तार्थं मारीच मयि कथ्यते वाक्यं निष्फलं मत्यर्थं निजमुक्तं इवोषरे त्वद्वाक्येन तु मां शक्यं भेतुं रामस्य संयुगे मूर्खस्य पापशीलस्य मानुषस्य विशेषतः। मारीच का जो भी कथन था, जो भी समझाना था, वो बहुत उचित था, मानने योग्य था। तो भी जैसे मरने की इच्छा रखने वाला रोगी दवा नहीं लेता, दवा को भी मना कर देता है, उसी प्रकार उसके बहुत कहने समझाने पर भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी। काल से प्रेरित हुए उस राक्षस ने, अर्थात रावण ने, यमराज का साया जिसके सिर पे मंडरा रहा था, उसने यथार्थ और हित की बात बताने वाले मारीच से अनुचित और कठोर वाणी में अब ऐसे कहा। हे दूषित कुल में उत्पन्न मारीच, तुमने मेरे प्रति जो ये अनाप शनाप बातें कही हैं, ये मेरे लिए अनुचित और असंगत हैं। ऊसर में बोए हुए बीज के समान अत्यंत निष्फल हैं। तुम्हारे इन वचनों द्वारा मूर्ख, पापाचारी और विशेषतः मनुष्य राम के साथ युद्ध करने अथवा उसकी स्त्री का अपहरण करने के निश्चय से मुझे विचलित नहीं किया जा सकता। यस्त्यक्त्वा सुहृदो राज्यं मातरं पितरं तथा स्त्रीवाक्यं प्राकृतं श्रुत्वा वनमेकपदे गतः अवश्यं तु मया तस्य संयुगे खरघातिनः प्राणैः प्रियतरा सीता हरितव्या तव सन्निधौ एवं मे निश्चिता बुद्धिर्हृदि मारीच विद्यते न व्यावर्तयितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः दोषं गुणं वा सम्पृष्टस्त्वमेवं वक्तुमर्हसि अपायं वा उपायं वा कार्यस्यायस्य विनिश्चये सम्पृष्टेन तु वक्तव्यं सचिवेन विपश्चिता उद्यताञ्जलिना राज्ञो या इच्छेद् भूतिमात्मनः वाक्यं प्रतिकूलं तु मृदुपूर्वं शुभं हितम् उपचारेण वक्तव्यो युक्तं च वसुधाधिपः। आगे कहता है रावण मारीच को फटकारते हुए कि एक स्त्री कैकेयी के मूर्खतापूर्ण वचन सुनकर जो राज्य, मित्र, माता और पिता को छोड़कर सहसा जंगल में चला आया है तथा जिसने युद्ध में खर का वध किया है, उस रामचंद्र की प्राणों से भी प्यारी भार्या सीता का मैं तुम्हारे निकट ही अवश्य हरण करूँगा। मारीच, ऐसा मेरे हृदय का निश्चित विचार है। तुम कितना भी समझा लो, मुझे मेरे इस निश्चय से हिला नहीं सकते।
इसे इंद्र आदि देवता और सारे असुर मिलकर भी बदल नहीं सकते। यदि इस कार्य का निर्णय करने के लिए तुमसे पूछा जाता, इसमें क्या दोष है, क्या गुण है, इसकी सिद्धि में कौन सा विघ्न है, अथवा इस कार्य को सिद्ध करने का कौन सा उपाय है, तब तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए थी। जो अपना कल्याण चाहता हो, उस बुद्धिमान मंत्री को उचित है कि वह राजा से उसके पूछने पर ही अपना अभिप्राय प्रकट करे, और वह भी हाथ जोड़कर नम्रता के साथ। राजा के सामने ऐसी बात कहनी चाहिए जो सर्वथा अनुकूल हो, मधुर हो, उत्तम, हितकर, आदर से युक्त और उचित हो। सावमर्दं तु यद्वाक्यमथवा हितमुच्यते नाभिनन्देत् तद्राजा मानार्थी मानवर्जितम्। पञ्चरूपाणि राजानो धारयन्त्यमितौजसः अग्निरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च औष्ण्यं तथा विक्रमं च सौम्यं दण्डं प्रसन्नतां धारयन्ति महात्मानो राजानः क्षणदाचरः। तस्मात् सर्वास्वस्थासु मान्याः पूज्याश्च नित्यदा। त्वं तु धर्मं विज्ञाय केवलं मोहमाश्रितः अभ्यागतं तु दौरात्म्यात् परुषं वदसि दृशं गुणदोषौ न पृच्छामि क्षेमं चात्मनि राक्षस। रावण का मारीच से ये कहना है कि राजा जब तक खुद राय न मांगे तब तक मंत्री का उचित नहीं है उसे कोई राय देना। तो आगे कहता है रावण कि राजा तो सम्मान का भूखा होता है, उसकी बात का खंडन करके आक्षेपपूर्ण भाषा में यदि हितकर वचन भी कहा जाए तो उस अपमानपूर्ण वचन का वह कभी अभिनंदन नहीं कर सकता। हे निशाचर, अमित तेजस्वी महामनस्वी राजा, अग्नि, इंद्र, सोम, यम और वरुण इन 5 देवताओं के स्वरूप धारण किए रहते हैं। इसीलिए वे अपने में इन 5 के गुण, प्रताप, पराक्रम, सौम्य भाव, दंड और प्रसन्नता भी धारण करते हैं। अतः सभी अवस्थाओं में सदा राजाओं का सम्मान और पूजन ही करना चाहिए। तुम तो अपने धर्म को न जानकर केवल मोह के वशीभूत हो रहे हो। मैं तुम्हारा अभ्यागत अतिथि हूँ, तो भी तुम दुष्टतावश मुझसे ऐसी कठोर बातें कह रहे हो। हे राक्षस, मैं तुमसे अपने कर्तव्य के गुण दोष नहीं पूछ रहा हूँ और ना यही जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या उचित है। मयोक्तमपि चैतावत् त्वां प्रत्यमित विक्रम अस्मिंस्तु स भवान् कृत्ये साहाय्यं कर्तुमर्हसि। शृणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्यं वचनान् मम सवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजत बिन्दुभिः आश्रमे तस्य रामस्य सीताया प्रमुखे चर प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमर्हसि। त्वां हि मायामयं दृष्ट्वा काञ्चनं जातविस्मया आनयैनमिति क्षिप्रं रामं वक्ष्यते मैथिली। अपक्रान्ते च काकुत्स्थे दूरं गत्वाप्युदाहर हा सीते लक्ष्मणेत्येवं रामवाक्यानुरूपकम्। आगे कहता है रावण मारीच से कि हे अमित पराक्रमी मारीच, मैंने तो तुमसे केवल इतना ही कहा था कि इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। तो अब तुम्हें सहायता के लिए मेरे कथनानुसार जो कार्य करना है उससे सुनो। तुम सुवर्णमय चर्म से युक्त चितकवरे रंग के मृग हो जाओ। तुम्हारे सारे अंग में चांदी की सी सफ़ेद बूंदें रहनी चाहिए। ऐसा रूप धारण करके
तुम राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। एक बार विदेह कुमारी को लुभाकर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो उधर ही चले जाओ। तुम मायामय कांचन मृग को देखकर मिथिलेश कुमारी सीता को आश्चर्य होगा और वह शीघ्र ही राम से कहेगी कि वो इसे पकड़ लाएं। तो जब राम तुम्हें पकड़ने के लिए आश्रम से दूर चले जाएं तुम्हारे पीछे पीछे भागते हुए, तो तुम भी दूर तक जाकर श्री राम की ही बोली के अनुरूप ठीक उन्हीं के स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकार लगाना। तच्छ्रुत्वा राम पदवीं सीतया च प्रचोदितः अनुगच्छति सम्भ्रान्तः सौमित्रेरपि सौहृदात्। अपक्रान्ते च काकुत्स्थे लक्ष्मणे च यथा सुखम् आहारिष्यामि वैदेहीं सहस्राक्षः शचीमिव। एवं कृत्वा त्विदं कार्यं यथेष्टं गच्छ राक्षस राज्यस्यार्धं प्रदास्यामि मारीच तव सुव्रत। आगे बोला रावण मारीच से, तो जब तुम हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकारोगे तो तुम्हारी उस पुकार को सुनकर सीता की प्रेरणा से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराए हुए अपने भाई के ही मार्ग का अनुसरण करेंगे और इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों के आश्रम से दूर निकल जाने पर मैं सुखपूर्वक सीता को हर लाऊंगा, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र शची को हर लाए थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राक्षस मारीच, इस प्रकार इस कार्य को संपन्न करके जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाना। मैं इसके लिए तुम्हें अपना आधा राज्य भी दे दूंगा। गच्छ सौम्य शिवम मार्गम कार्यस्यास्य विवृद्धये अहम त्वानुगमिष्यामि सरथो दण्डकावनम्। प्राप्य सीतां युद्धेन वञ्चयित्वा तु राघवम् लङ्कां प्रतिगमिष्यामि कृतकार्यः सह त्वया। नो चेत् करोषि मारीच हन्मे त्वामहमद्य वै। एतत् कार्यम् अवश्यं मे बलादपि करिष्यसि। राज्ञो विप्रतिकूलस्थो न जातु सुखमेधते। आसाद्यतं जीवित संशयस्ते मृत्युर्ध्रुवो ह्यद्य मया विरुध्यतः। एतद् यथावत् परिगण्य बुद्ध्या यदत्र पथ्यं कुरुत तथा त्वम्। रावण ने भय दिखाकर प्रलोभन देकर कैसे न कैसे मारीच को मना ही लिया है। आगे बोला रावण कि हे सौम्य, अब इस कार्य की सिद्धि के लिए प्रस्थान करो, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। मैं रथ पर बैठकर दंडक वन तक तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। राम को धोखा देकर बिना युद्ध किए ही सीता को अपने हाथ में करके कृतार्थ हो तुम्हारे साथ ही लंका को लौट चलूंगा। तो हे मारीच, यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें अभी मार डालूंगा। मेरा यह कार्य तुम्हें अवश्य करना है। मैं बल प्रयोग करके भी तुमसे यह काम कराऊंगा। राजा के प्रतिकूल चलने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता है। राम के सामने जाने पर तुम्हारे प्राण जाने का संदेह मात्र है, परंतु मेरे साथ विरोध करने पर तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इन बातों पर अब बुद्धि लगाकर भली भांति विचार कर लो। उसके बाद यहाँ जो हितकर जान पड़े उसे उसी प्रकार तुम करो। तो रावण ने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया है मारीच को, और मारीच के लिए तो दोनों ओर ही मरण है। तो इस प्रकार रावण की मारीच को इस आज्ञा के साथ यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में ये 40वां सर्ग संपन्न करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 40 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।
मेरे चैनल भारतवाणी के कथा वस्तु को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ आइए, अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। लेट्स रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया।